ગુડ મોર્નિંગ મારા વાલા વિદ્યાર્થીઓ, કેમ છો? મજામાં ને? ચલો, હિન્દીમાં પાના નંબર 17 પરનો છેલ્લો ફકરો કાઢો। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। तो सुनीता का खास मित्र था, उनका नाम था माइकल विलियम्स। सहाध्यायी इसका मतलब है उनके साथ काम करने वाले, उनसे उन्होंने शादी की और उनकी सरनेम सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स सुनीता की सिद्धि में साथ देने लगे। उनको आगे बढ़ने के लिए उन्होंने सुनीता को आगे बढ़ने के लिए उनको बहुत सपोर्ट किया। अब आगे देखिए। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र से पिरोता है। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो सुनीता को अंतरिक्ष परी बनना था, तो उसमें उनकी प्रेरणा स्रोत कौन रही? कल्पना चावला। कल्पना चावला से उन्होंने बहुत सारी प्रेरणा ली थी और 8 वर्ष तक उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा पर जाने के लिए 8 साल तक उन्होंने कड़ी मेहनत की थी और अंतरिक्ष यात्रा में जाने के लिए वो दूसरी महिला थी। फिर अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। तो कल्पना चावला के साथ उन्होंने काम किया था और उनको इतना सुख मिला था, सुकून मिला था और उनको बहुत कुछ सीखने को मिला था। तो कल्पना के साथ काम करने का अनुभव उनका सुखद रहा और दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी। रुचि यानी उनकी जो इच्छा शौक़ बोलते हैं ना, वो दोनों के अलग थे और दोनों भारतीय थे। उनका उन दोनों को बहुत गर्व था। उनको दोनों को, कल्पना और सुनीता दोनों को संगीत से, भारतीय संगीत था उनसे बहुत सारा लगाव था। कल्पना से उनको बहुत कुछ सीखने को मिला था। वे पाना नंबर 18 काढ़ो। चलो, जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीक भरे व्याख्यान रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। चलो, वे सुनीता 1994 में 18 કલાક સુધી અને 58 મિનિટ સુધી એમણે શું કર્યું? આંતરરાષ્ટ્રીય અંતરિક્ષમાં રહી અને એ દરમિયાન એમને માનવ જીવન વિજ્ઞાન
ફિઝિક્સ એ પૃથ્વી કા નિરીક્ષણ, શિક્ષા, ટેકનોલોજી, ડેમોન્સ્ટ્રેશન એવા વિષયો પર કામ કર્યું હતું. હવે જ્યારે એ અંતરિક્ષ યાત્રા પર ગયા તો શું કહે છે, એમના વિચારો પ્રગટ કરતાં શું કહે છે કે અંતરિક્ષ યાત્રામાં ઊંઘવાથી લઈને નાહવાથી લઈને ઊંઘવા અને ખાવાનું બધાની ખૂબ જ તકલીફ પડે છે, બરાબર. અને ત્યાં આગળ તમને જમવામાં પણ ખૂબ તકલીફ પડે છે અને તમારું શરીરનું વજન તમને શરીરનું વજન હેવી લાગે છે, બરાબર. એટલે શરીર ખૂબ જ ભારે લાગે છે. હવે આગળ જુઓ, उन्होंने उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की. अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारी और मुश्किलों के बारे में जाना. वे अंतरिक्ष में संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो गई. એટલે અંતરિક્ષની અંદર ખૂબ જ બધું જે પણ કાર્ય કરવું હોય એ બધું કાઢવું પડે છે, બરાબર. अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल होता है. रोज डिब्बा बंद भोजन खाना पड़ता है. એટલે કે ડબ્બામાં બંધ પડેલું ભોજન ખાવું પડે છે અને શરીરનું વજન ઓછું થઈ જાય છે અને शरीर का वजन कम हो जाने से भारहीनता का अनुभव होता है. શરીર ઓછું થઈ જાય એટલે આપણને શરીરમાં ભાર એમને અંતરિક્ષમાં વધારે લાગે છે. शरीर का लचीलापन तेजी से खत्म होने लगता है. मांसपेशियां और हड्डियों को भी क्षति पहुंचती है. सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी बहुत सुंदर और शानदार दिखती है. वहाँ से विश्व सीमाओं में बटा हुआ नहीं दिखाई देता. कितना अच्छा हो यदि पृथ्वीवासी आपस में भेदभाव न रखे और विवादों से दूर रहे. હવે संभावित खतरों से लिए पूर्ण तैयार वो हो गई थी. सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही. प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे. હવે એ 8 કલાક સુધી પાણીમાં રહેવાની પ્રેક્ટિસ પણ એમણે કરી હતી. डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 सितंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची. अब 22 जून 2007 को अंतरिक्ष यान अटलांटिस द्वारा सुनीता विलियम्स अपने साथियों के साथ सकुशल धरती पर लौटी और अपनी अंतरिक्ष यात्रा में सुनीता ने कई रिकॉर्ड बनाए. तो कई रिकॉर्ड बनाए तो 17 दिसंबर को अंतरिक्ष चहल कदमी की पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी. यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता है. अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए. તો અહીંયા આપણે આ પાઠ પૂરો કરીએ છીએ અને આગળનો પાઠ જે અધૂરો છે આપણે કાલે સમજીશું.